मोटे तौर पर कहें तो समय के साथ एक के जेनेटिक मेकअप में एक परिवर्तन को इवोल्यूशन कहते हैं। सभी जीव बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। इवोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक मैक्रो इवोल्यूशन, जो कि बहुत लंबे समय में होने वाले बड़े पैमाने पर इवोल्यूशन को कहते हैं, जैसे कि नई प्रजातियों और समूहों का बनना। दूसरा माइक्रो इवोल्यूशन, ये छोटे स्केल चेंजेस जो कि कुछ जीन्स को अफेक्ट करते हैं। ये चेंजेस कम समय में होते हैं। 1950 के दशक में मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी अत्यधिक प्रभावी था। हालांकि समय के साथ डीडीटी कम और कम प्रभावी हो गया और अधिक से अधिक मच्छर उससे बचने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मच्छरों की आबादी ने कीटकनाशक के प्रति प्रतिरोध को विकसित किया था। जब हम गुस्से में हो, we tend to bare our teeth। यह व्यवहार बड़ी बिल्लियों और भेड़ियों जैसे शिकारियों में भी देखा जाता है। सभी वर्टिब्रेट जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, उनके भ्रूण में गिल स्लिट और भ्रूण विकास के दौरान एक पूंछ होती है। इन प्रजातियों के विकास के पैटर्न आगे जाकर और अधिक अलग हो जाते हैं और यही रीज़न है कि आपके भ्रूणीय पूंछ अब आपकी टेलबोन है और आपके गिल स्लिट्स आपके जबड़े और इनर ईयर में बदल गए हैं। सभी कॉर्डेट्स और यहाँ तक कि इन्वर्टिब्रेट्स के भ्रूणीय चरण समान हैं। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है, रूप में यह धीरे धीरे से विभिन्न अंगों को विकसित करता है, जैसे कि मनुष्यों की टेलबोन, व्हेल के पिछले पैर की हड्डियां और कुछ सांपों में पाए जाने वाले अविकसित पैर। ईयर मूवमेंट, हालांकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में 85% लोग अपने कान नहीं हिला सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बाहरी कान में ऑरिकुलारिस मसल्स को स्थानांतरित करने की क्षमता एक विकासवादी विशेषता है, जिसने पूर्वजों को ध्वनियों को पिनपॉइंट करने में मदद की। जब लोग समूहों में रहने लगे तो इससे एक्यूरेट सुनवाई की जरूरत खत्म हो गई। लोग एक प्राचीन वृत्ति की वजह से अपने पैर उठाते हैं या डरते समय चढ़ते हैं। इसी तरह की कैसे पुराने स्तनधारी शिकारियों या खतरों से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं। इवोल्यूशन के कारण मानव मस्तिष्क छोटा हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क ने 20,000 साल पहले के आसपास से छोटा होना शुरू कर दिया था। मानव और चिंपैंजी में इंसुलिन प्रोटीन लगभग 98% समान है। मानव और चिकन में इंसुलिन प्रोटीन लगभग 64% समान है। यह दर्शाता है कि मनुष्य और चिंपैंजी मनुष्य और मुर्गियों की तुलना में अधिक निकटता से संबंधित है। द्वीपों पर यूनिक प्रजातियों का विकास एक और उदाहरण है कि कैसे विकास और भूगोल प्रतिच्छेद करते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश स्तनपायी प्रजातियां मार्सुपियल, जो अपने बच्चों को पेट में बनी थैली में रखते हैं, जबकि दुनिया में अन्य जगहों पर अधिकांश स्तनपायी प्रजातियों के पास प्लेसेंटा होता है भ्रूण विकास के समय। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लाखों वर्षों तक पानी से अलग किया गया था, ये प्रजातियां दुनिया में कई और स्तनपायी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा के बिना विकसित करने में सक्षम थी। व्हेल मैमल से विकसित हुआ है, जबकि शार्क मछली पूर्वजों से विकसित हुआ है। इसका मतलब है कि समय ऐसा भी था जब व्हेल भूमि पर चला करता था। मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी मानता है कि इवोल्यूशन हमेशा प्रगति का मतलब नहीं होता है। यदि पर्यावरण बदलता है तो और अधिक एडवांस जानवर मर सकते हैं, जबकि कम एडवांस ऑर्गेनिजम्स जीवित रह सकते हैं।